अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सबक हमारा चल रहा है, सबक नंबर 1 है उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक लिखा है सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने। शिबली नुमानी के लाडले और चहेते शागिर्द हैं। इससे पेशतर हम 4 पहलू सबक के पढ़ चुके। पहला पहलू खुदा की मोहब्बत का अहल बनने का तरीका था। दूसरे पहलू में हमने दुनिया की बुनियादी खिलाफ अमल पर है वो पढ़ा था। तीसरे पहलू में हमने अफ़ाल जिस्मानी पढ़े। चौथे पहलू में अमाल कल्ब पढ़े और अब 5वां पहलू अखलाकी पहलू है। वो चीज़ें, वो अखलाकी अक़दार जिनको इख्तियार करने वाला माशरे में मुनफरिद और मुमताज़ मुकाम हासिल कर लेता है, अखलाकी पहलू कहलाते हैं। वो कौन कौन से हैं इससे मुतालिक हम पीछे पढ़ चुके हैं। अज़्म इस्तिक़लाल आपने पढ़ लिया, शुजाअत पढ़ ली, सब्र पढ़ लिया, शुक्र पढ़ लिया, तवक्कुल पढ़ ली, रज़ा पढ़ ली, तकदीर पढ़ ली, मुसीबतों की बर्दाश्त पढ़ी, कुर्बानी और इसार पढ़ी, कनात पढ़ी। अगला हिस्सा हमारे लेक्चर का अगला पहलू इस्तिग़ना से मुतालिक है। इस्तिग़ना बेनियाज़ी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। कुरान का बयान है, अल कुरान सूरह इखलास में है। मुसन्निफ़ बताते हैं इस्तिग़ना बेनियाज़ी वो अखलाकी वस्फ़ है जिसको इख्तियार करने वाले किसी भी सूरत दिक्कत और परेशानी के शिकार नहीं होते। माशरा हर दौर में 2 हिस्सों में मुनक़सिम रहा है, तक़सीम रहा है, उमरा और गुरबा। अगर आपने ज़िंदगी में सकून क़ल्ब हासिल करना है तो इस्तिग़ना को अपना शिआर बना लीजिए, अपनी आदत बना लीजिए। ये इस्तिग़ना, ये बेनियाज़ी, ये बेफ़िक्री हमें कहाँ से हासिल हो सकती है? ये हमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने से आसानी से हासिल हो सकती है। जैसे कि अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में अपने बारे में फरमाते हैं अल्लाह सबसे बेनियाज़ है। इंसान को इसी तरह अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर शुक्र करते हुए अपने अतराफ़ से बेनियाज़ हो जाना चाहिए। अगला वस्फ़ ईसार पहले पढ़ चुके हैं। उससे अगला वस्फ़ जूद है। जूद कहते हैं सखावत को। आसलम से बढ़कर सखी इस कायनात में कोई और मौजूद नहीं है। आप सखावत का पैकर थे। 3 दिन के बाद घर में चूल्हा जला, खाना तैयार हुआ, दस्तरखान पर खाना सजा दिया गया। ऐसे में दरवाज़े पे दस्तक हुई, कोई है खुदा के नाम पे देने वाला, और तमाम का तमाम खाना राह खुदा में देकर सखावत की निहायत उम्दा मिसाल कायम की। मुसन्निफ़ बताना चाहते हैं माशरे में रहने वाला कोई शख्स भी अगर अपने अंदर ये वस्फ़ पैदा करना चाहता है, सखावत पैदा करना चाहता है, सखी बनना चाहता है, फ़याज़ी का मुज़ाहरा करना चाहता है, तो वो उस फ़याज़ और सखी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकता है जिसकी ज़िंदगी सखावत की बेशुमार मिसालों से भरी पड़ी है। तवाज़ो मेहमान नवाजी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आपने फरमाया मेहमान अल्लाह की रहमत है। फिर आपने फरमाया अगर मेहमान आ जाए
तो कर्ज लेकर भी उसकी तवाज़ो करो। तवाज़ो सीखनी है, मेहमान नवाज़ी सीखनी है, तो एक बार फिर हमें वो पैगंबर इस्लाम के की अमली नमूने की मिसाल हमारे सामने रखता है। खाकसारी और मस्कनत दोनों के एक ही माने हैं, दोनों के माने आजी के हैं। आजी वो वस्फ है जो खुदा के पास मौजूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि को मेराज पे बुलाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि से अल्लाह ताला ने जानबूझकर इस्तिफ़सार किया कि ए मेरे प्यारे महबूब, ज़मीन से मेरे लिए क्या तोहफ़ा लेकर आया है। आप ने फरमाया कि ए खुदा, मैं तुझे देने को एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जो तेरे पास भी मौजूद नहीं है। अल्लाह ने जानते बूझते हुए हैरत का इज़हार फरमाया, तो आपने फरमाया कि मैं अपनी आजी तेरे लिए तोहफ़तन ज़मीन से लेकर आया हूँ। तो आजी और खाकसारी और मस्कनत वो औसाफ हैं जो इंसान की पहचान हुआ करते हैं। मुसन्निफ़ बताते हैं कोई शख्स अपने अंदर अगर ये वस्फ़ पैदा करना चाहता है तो वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने यानी हयात से आजी का नमूना देख सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने एक बार दरियाफ़्त फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने एक अजब बात आप में देखी है। आप बड़ों को मिलते हैं, सलाम में पहल फरमाते हैं, आप छोटों से मिलते हैं, सलाम में पहल फरमाते हैं। होना तो ये चाहिए कि बड़ों को आप सलाम फरमाएं और छोटे आपसे सलाम करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजी का ही आलम देखिए। आपने फरमाया कि छोटों को सलाम में इसलिए पहल करता हूँ कि वो मुझसे उम्र में कम हैं, उनके गुनाह मुझसे कम होंगे। कौन कह रहा है ये? सरवरे कौन है? कौन सी ज़ात जो गुनाहों से मुबर्रा, मुस्तस्ना, बरी और पाक है। फरमाया बड़ों को सलाम इसलिए पहल करता हूँ कि उम्र में ज़्यादा हैं, उनकी नेकियां मुझसे ज़्यादा होंगी। दोनों सूरतों में खुद को दूसरों से कमतर समझना दर हकीकत आजिज़ी और खाकसारी और मस्कनत है। तो मुसन्निफ़ बताता है कोई शख्स अगर ये वस्फ़ अपने अंदर पैदा करना चाहता है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आसानी से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है। आगे कहता है नशेब व फराज बुलंद व पस्त दोनों के एक ही माने हैं। नशेब व फराज ऊंचाई और नीचाई। नशेब पस्ती हो गई, फराज बुलंदी हो गई। अगर कोई शख्स ज़िंदगी के नशेब व फराज का शिकार है, इंसानी ज़िंदगी नशेब व फराज का मुरक्का है, कभी पस्ती तो कभी बुलंदी, कभी नशेब तो कभी फराज ज़िंदगी का हिस्सा है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते चले जाते हैं। बुलंदी मिलती है, किस रद्द-ए-अमल का इज़हार करना है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने से मिसाल उठाई जा सकती है। इंसान पस्ती का शिकार होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिसाल उठाई जा सकती है। इंसान फराज का शिकार होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने से मिसाल उठाई जा सकती है। नशेब का शिकार होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिसाल उठाई जा सकती है। मुसन्निफ़ बताता है हमें उतार चढ़ाव के वक्त किस रद्द अमल का इजहार करना चाहिए, उसके लिए हमें एक अमली नमूने और सीरत की हाजत है। और वो सीरत और हाजत हमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने से आसानी से मिल सकती है। यहाँ आके आपकी बात ख़त्म, मुसन्निफ़ की बात ख़त्म हो जाती है। आगे में वो खुद बताते ही तमाम क्या हैं।
ये तमाम हमारे अखलाकी पहलू हैं। तमाम अखलाकी पहलुओं के लिए जो मुख्तलिफ़ इंसानों को मुख्तलिफ़ हालतों में या हर इंसान को मुख्तलिफ़ सूरतों में पेश आते हैं, हमें अमली हिदायत और मिसाल की ज़रूरत है। बताता है ये वो तमाम चीज़ें हैं जो माशरे में रहने वाले इंसानों को मुख्तलिफ़ हालतों में कभी उसे आज़म इस्तिक़लाल की हाजत होती है, कभी शुजाअत की, कभी शुक्र की, कभी तवक्कुल की, कभी मुसीबतों की बर्दाश्त की। ये हर इंसान को मुख्तलिफ़ सूरतों में पेश आते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनसे किसी न किसी तौर हमें ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है। इन तमाम के तमाम अखलाकी पहलुओं से नबर्द आज़मा होने के लिए, निपटाने के लिए मुसन्निफ़ बताते हैं हमें अमली हिदायत और मिसाल की ज़रूरत है। हमें ऐसी मिसाल नहीं चाहिए जो ज़बानी कलामी हो, बल्कि ऐसी शख्सियत की हाजत है जिसने अमलन ये सब कुछ करके हमारे सामने दिखला दिया हो। हमें इसका जवाब देता है और ये मिसाल और हिदायत सिर्फ़ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने में मिल सकती है। सवाने ज़िंदगी हो गई, यह हालात ज़िंदगी हो गई। यहाँ फिर वही बात करता है मुसन्निफ़ जिससे पहले मेरे कल पिछले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आपका कौलो अमल तफसीर है कुरान की, इत्तिबाए मुस्तफ़ा मेराज है इंसान की। ये पहले भी लिखवाया था मैंने, मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। या अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, या फिर मैं युतीउर रसूल फ़क़त अता अल्लाह। ये बेटा मुख्तलिफ़ मिसालों के साथ हमारा आज का लेक्चर हुआ। ये पैराग्राफ आपका इख्तिताम पज़ीर हुआ। इस पैराग्राफ को करने के बाद अगले लेक्चर में पहले आपको तशरीह करने का तरीक़ा सिखलाया जाएगा। ये लेक्चर आप बहुत गौर से देखेंगे क्योंकि आपने 14 के 14 असबाक के पैराग्राफ्स की तशरीह इसी अंदाज से करनी है जिस अंदाज से आप लोगों को सिखाई जाएगी। अगले लेक्चर के लिए तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह नए लेक्चर के साथ आप खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।